हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे एवं सुखी होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम एंड टू एंड ये देखने वाले हैं कि ज़ोमैटो, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्या मेरे निवेश करने के लिए आज के समय पर ज़ोमैटो क्या एक राइट चॉइस है या नहीं है। तो हम इन सभी क्वेश्चंस का आंसर एक एक करके इस वीडियो में आगे आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ज़ोमैटो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। अगर हाँ कि ज़ोमैटो मेरा इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, तो किस रेंज के बाद या किस प्राइस के बाद मुझे ये समझ जाना चाहिए कि अब ज़ोमैटो मुझे बाय करने में फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपका वैल्यूएबल फीडबैक और आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएं और अपने चैनल पे आपकी सहायता के लिए पोस्ट करें। तो चलिए अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और जब भी कभी हमें किसी ग्राफ को एनालाइज करना हो कि क्या वो मेरी पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है या नहीं, तो हमें हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट जो एनालिसिस है वो स्टार्ट करना चाहिए ग्राफ के मंथली ग्राफ से। माइंड माई वर्ड्स ट्रेडर्स, हमें अपना एनालिसिस कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मंथली से। तो चलिए, जैसे ही हम ज़ोमैटो का मंथली चार्ट लगाते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है जो लाल कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही हैं वो कहीं से कहीं तक मुझे बाय का साइन अपने मंथली टाइम फ्रेम में तो नहीं दे रही। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि एक बार इसे वीकली में देख लेते हैं कि वीकली में कैसा दिखाई देता है। तो जैसे ही हम अपना वीकली में आते हैं, हमें जो नीचे की जो आखिरी 2 वीक का एक्टिविटी मुझे दिखाई दे रहा है वो एक काइंड ऑफ रिजेक्शन है, जिसकी वजह से प्राइस में भी यहाँ से करेक्शन लेके बढ़ना शुरू करे। लेकिन इन दोनों कैंडल स्टिक का मतलब ये नहीं है कि डेफिनेटली हमें यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए। ये एक सिंपल साइन मुझे मिला जो मुझे देख करके ये समझ में आता है कि हो सकता है इसमें बाइंग आने के चांसेस हों। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मुझे वीकली ग्राफ से मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन इतनी सी ही है बस। तो चलिए अब डेली पर जा कर के देखते हैं डेली में इस ग्राफ का ओवरऑल अभी तक का प्राइस एक्शन कैसा रहा है। तो जैसे ही हम इस ग्राफ को डेली में लगाते हैं हमें पिक्चर और ज़्यादा क्लियर होना शुरू हो जाती है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब ज़ोमैटो में मैं क्या देख पा रहा हूँ, और आपको भी आने वाले टाइम में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए आपके सामने मैं अपने लेवल्स प्लॉट करना शुरू करता हूँ। तो जैसे ही हमने ज़ोमैटो को देखा, मुझे एक साफ बात समझ में आई कि जो मेरा ज़ोमैटो स्टॉक था, मेरा ज़ोमैटो स्टॉक जब से उसका आईपीओ मार्केट में आया, उसका मार्केट में आईपीओ आने के बाद ज़ोमैटो ने कॉन्टिन्यूसली एक रेंज मेंटेन कर रखा था। अब इस रेंज के बाद क्या हुआ, ज़ोमैटो में सडन नीचे का ब्रेकआउट आता है और नीचे का ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस ऑलमोस्ट 124 रुपये से लगभग 84 रुपये के आसपास अभी खड़ा है। तो अब सीधी सी बात, ये तो मुझे समझ में आ गया कि रेंज का ब्रेकआउट किस साइड हुआ है, रेंज का ब्रेकआउट नीचे की साइड हुआ है। तो अब डेली से भी मुझे ये समझ में आता है कि बाय लाइक तो मुझे इसमें कोई साइन दिख नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए ट्रेडर्स एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर से इंटरेक्ट कर चुका हूँ और मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स की ये फिलॉसफी सुनी है कि सस्ता मिल रहा है, इससे सस्ता और क्या होगा। ठीक है, अगर ये वाली फिलॉसफी आप लोगों के भी दिमाग में चलती है या आप भी इसी टाइप की साइकोलॉजी का अगर शिकार हैं, तो आपको एक नज़र यस बैंक पे ज़रूर डालनी चाहिए। अब यस बैंक पे नज़र क्यों डालनी चाहिए? यस बैंक पे नज़र डालने का एक सिंपल सा कारण ये है कि जब यस बैंक ने गिरना शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों को ये परसेप्शन हुआ था कि 100 रुपये से सस्ता और क्या मिलेगा। तो लोगों ने 100 रुपये पर बाय किया। उसके बाद फिर ज़ोमैटो गिरना शुरू हुआ
लोगों को लगा 40 रुपये से सस्ता क्या मिलेगा। उसके बाद फिर हमारा येस बैंक गिरना शुरू हुआ और फिर लोगों को परसेप्शन हुई अब मुझे 20 रुपये से सस्ता क्या ही मिलेगा। तो अब आप दे सकते हैं कि इस समय पे येस बैंक का प्राइस 13 रुपये के आसपास खड़ा है। हाँ, अब मैं ज़रूर कह सकता हूँ इससे सस्ता और क्या मिलेगा। तो ट्रेडर्स, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि प्राइस का सस्ता या महंगा होना उसका रिलेटिव फैक्टर है। तो प्राइस सस्ता या महंगा हम कैसे अज्यूम कर पाते हैं किसी प्राइस से कंपेयर करके, जो कि स्टॉक्स के मामले में एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँ कि इससे सस्ता क्या मिलेगा कि मेंटालिटी और वर्डिंग से आपको हमेशा बच के चलना है। चलो, अब देख लेते हैं कि अब मुझे ज़ोमैटो बाय कब कर लेना चाहिए, मुझे कब समझ में आएगा कि ज़ोमैटो मुझे बाय कर लेना चाहिए। तो डेली के ग्राफ को देखकर तो मुझे अभी जो मैं अपना बाय इनिशिएट करूँगा वो एटलीस्ट करूँगा जब मेरा प्राइस दोनों मूविंग एवरेज, मेरी पहली मूविंग एवरेज कितनी है, मेरी पहली मूविंग एवरेज है 20 डे और मेरी दूसरी मूविंग एवरेज है 50 डे। तो अगर कल ही ज़ोमैटो इसके ऊपर क्लोज़ करने की कोशिश करता है, जो कि हाल फिलहाल मुझे पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा, तो भी मैं ज़ोमैटो को एक अच्छा बाय स्टॉक जब भी मानूंगा जब ये लगभग मुझे 110 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे। उससे पहले डेली ग्राफ को देखते हुए और वीकली और मंथली में इसका एनालिसिस देखते हुए मैं इससे पहले कभी भी ज़ोमैटो को बाय करने की नहीं सोचूंगा। पहली बात। दूसरी बात, हम इसके आर्ली टाइम फ्रेम में जाकर के देखते हैं क्या हमें कुछ बाय के साइंस दिख रहे हैं। क्या ज़ोमैटो अपना टाइम सबसे लोअर टाइम फ्रेम, देखिए फ्रेंड्स, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है और 1 आवर टाइम फ्रेम में कभी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। आप 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देखें तो ज़ोमैटो ने एक अटेम्प्ट तो ऊपर की साइड का 1 आवर ग्राफ में हमें देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी आज तक अभी का जो प्राइस है ज़ोमैटो कंफर्टेबली 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, 1 आवर ग्राफ में भी ज़ोमैटो का प्राइस अब तक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया है। तो मुझे ज़ोमैटो में कोई भी ऐसी बाय की आशा तो नहीं दिखाई देती है। कल को अगर प्राइस बाउंस होता है और 110 लेवल्स के बाद मुझे ये बाय साइड मिलता है, डेफिनेटली उस फंडामेंटल बाय में मुझे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा कि प्राइस 130 के लेवल्स पे आके कैसा बिहेव करेगा। तो मेरा बाय कहाँ इनिशिएट होगा, मेरा बाय इनिशिएट होगा जब प्राइस कंफर्टेबली डेली ग्राफ में 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाता है। पहली कंडीशन ज़ोमैटो को बाय करने की, और दूसरी कंडीशन मेरे को ज़ोमैटो का 2 लेवल्स पे विशेष ध्यान रखना है कि क्या 130 को ये कंफर्टेबली तोड़ के ऊपर जा रहा है। अगर नहीं जा रहा और यहाँ पे वीक होता है तो डेफिनेटली उस समय मुझे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचनी चाहिए। और अगर 130 को भी कंफर्टेबली तोड़ देता है ज़ोमैटो तो 170 जो कि इसका लाइफ टाइम हाई है, उस पॉइंट का तो मैं ध्यान रख करके चलूँगा ही चलूँगा। तो आशा करता हूँ मैंने ज़ोमैटो में टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आपको एक एक पॉइंट ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फॉल्स टिप्स से बचिए, मार्केट न्यूज़ से बचिए, अपना एनालिसिस खुद कीजिए, मार्केट में सक्षम बनिए और उसके बाद मार्केट में आए, ट्रेड कीजिए। मार्केट आपको कभी भी धोखा नहीं देने वाली। मार्केट सिर्फ उन लोगों को धोखा देती है जो लोग यहाँ पे रातों रात करोड़पति बनने के सपने देख करके आते हैं और अंत में उनके हाथ में निराशा लगती है। फिर वो मार्केट को ब्लेम करते हैं कि मार्केट तो एक जुआ है, ये एक सट्टा बाज़ार है, जो कि एक सच नहीं है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ एवरी पॉइंट बिल्कुल बहुत डिटेल के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट ज़ोमैटो से या किसी भी अदर स्टॉक से जिसका आप एनालिसिस एंड टू एंड देखना चाहते हैं, कोई आपका क्वेश्चन बनता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। आपके वैल्यूएबल फीडबैक की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। और डेफिनेटली जो भी स्टॉक का नाम आप कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे, हम डेफिनेटली उसका एंड टू एंड एनालिसिस आपके सामने पोस्ट करेंगे कि अभी इस स्टॉक में हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए
या हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा शेयर्ड कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हाँ, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, आज के लिए अपने एनालिसिस से मैं अभी अलविदा लेता हूँ और कल मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ, एक नए स्टॉक या किसी एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ जो आपको फ्यूचर में डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो ठीक है व्यूअर्स, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।